कल झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सदन में नेता प्रतिपक्ष श्री बाबूलाल मरांडी जी 11 बजे के लगभग अपने संवाद माध्यम के लोगों के साथ नगरी गांव जो काके ब्लॉक का है वहाँ पर गए हुए थे। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के बगल का जो जमीन है उस पर उन्होंने खड़े होकर कहा कि हम आदिवासी का जमीन की लूट नहीं होने देंगे। इतना हृदय परिवर्तन, इतना मानवीय संवेदना बाबूलाल जी के हृदय में था, ये मुझे नहीं मालूम था, क्योंकि हम लोगों ने तो बाबूलाल जी का वो रूप देखा था जब वो इस राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री हुए और एनएचपीसी का ये एक योजना था, कोयल कारो परियोजना, जो खूंटी जिले के तपकड़ा तोरपा ब्लॉक के तपकड़ा में उस योजना को क्रियान्वित करना था। और सेना का एक योजना था जो नेतरहाट महुआ डाँड़ के बीच का जो वादी है वहाँ नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज की स्थापना होनी थी। ये वही व्यक्ति है जिन्होंने ये दो परियोजनाओं को हरी झंडी दी थी। उस वक्त तत्कालीन विपक्ष के सभी सदस्यों ने आदिवासी जमीन को छीनने के खिलाफ जब आंदोलन चलाया तो आदरणीय, माननीय, श्रद्धेय, पूजनीय श्री बाबूलाल मरांडी जी ने उन आंदोलनों के खिलाफ गोलियां चलाई। मैं आज बाबूलाल जी से पूछना चाहता हूं, कब माफी मांगेंगे? तपकड़ा गोलीकांड के लिए, नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज गोलीकांड के लिए, वो कब माफी मांगेंगे रघुवर दास के निर्णय का? जब गोड्डा का पावर प्लांट हुआ, वही बैठे हुए थे ना वहां धरना पे। आज केंद्र में आपकी सरकार है। 2013 का जो भूमि अधिग्रहण नियम है, लैंड एक्विजिशन एंड रिफॉर्म एंड रिहेबिलिटेशन एक्ट 2013, उसका प्रावधान सेक्शन 101 बहुत साफ कहता है कि किसी परियोजना के लिए यदि आप जमीन का अधिग्रहण कर रहे हैं, यदि 5 साल में उसका उपयोग नहीं हुआ तो मूल रैयत को लौटाना पड़ेगा। केंद्र में आपकी सरकार है। आप केंद्र सरकार को बताइए, क्योंकि 14 से आज 25 तक आपकी सरकार है, कि उस नियम को लागू करे और जितना पब्लिक सेक्टर यूनिट का जो लैंड है, चाहे वो सेल का लैंड हो, कोल का लैंड हो, डिफेंस लैंड हो, चाहे रेलवे का लैंड हो, चाहे एचईसी का लैंड हो, जो अनयूज्ड है, 1958 से जिसका एक्विजिशन किया हुआ है, उसको वापस कीजिए मूल रैयत को, क्योंकि वो आदिवासी है, वो भूमि पुत्र है।
मांग कीजिए आप भारतीय जनता पार्टी से। 1898 का ब्रिटिश गवर्न इंडिया का जो लैंड एक्विजिशन एक्ट था, उसमें भी कहा गया है कि किसी लैंड को यदि आप लेते हैं और 2 साल के अंदर यदि उसकी उपयोगिता आप नहीं ले पाते हैं, शुरू नहीं कर पाते हैं, तो वो जमीन भी आपको लौटाना पड़ेगा। जो सीएनटी एक्ट में भी कहता है 46 और 49 कि लोक उपयोग के लिए, अस्पताल के निर्माण के लिए सीएनटी एक्ट के तहत भी लैंड लिया जा सकता है। कि रिम्स 2 नहीं बनेगा। किसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाला कहावत है। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष देश के स्वास्थ्य मंत्री ने जब यहां के स्वास्थ्य मंत्री को कहा कि आप आइए हमसे बात कीजिए, हम आपके राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करना चाहते हैं, तो इनको बुरा लग गया। भाई मैं प्रदेश अध्यक्ष हूं, हमको तो मेरा राष्ट्रीय अध्यक्ष बुलाइए नहीं करता है। हमको चारा ही नहीं दे रहा है और दूसरा पार्टी का मंत्री को बुला ले रहा है। ये चिढ़ है उनको। आप देखे होंगे कि जिस प्रकार से बेतरतीब तरीके से 2000 से जो एक्सपेंशन हुआ, जो डेमोग्राफी चेंज हुआ रांची शहर का, जिस प्रकार से रांची फैला, उसमें कौन लोग हैं? ये मैं इनको विकास विरोधी नहीं कहूंगा, मैं इनको झारखंड के हितैषी भी नहीं कहूंगा, क्योंकि इनको हित साधना कहीं और है। आज एक नाम बता दे रहे, केवल खुलासा बाद में करेंगे। जो एक बड़ा योजना बना है इनके एक मित्र के लिए, नाम उनका एस साहू है, सुनील साहू। ये पूरी कवायद उसके लिए रची जा रही है। ये अजीब स्थिति है। अभी तक रिम्स 2 कहां पर बनेगा, कहां नहीं बनेगा, उस पर कोई सरकारी अधिसूचना तक जारी नहीं हुआ, केवल बजट में प्लान किया गया। ये लगे कि यहां नहीं बनेगा, आप जामताड़ा लेके चलिए। आप नेता प्रतिपक्ष हैं, आपकी एक जिम्मेदारी है, इस राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री रहे हैं। राज्य की जरूरत थी रिंग रोड का, रिंग रोड एक ऐसा रोड है जो आज के दिन में रांची का लाइफलाइन बनते जा रहा है, जो पूरे राज्य से कनेक्टेड है हर तरफ से। आप खाली इतना ही सरकार ने कहा कि हम रिंग रोड पर बनाएंगे,
इनको बृहत परियोजना के लिए इनको तकलीफ होगी।